इस बार जो वोट होगा ना, ये महंगाई की मार पर वोट होगा। हिंदुत्ववादी सरकार नहीं है, और हिंदुत्ववादी सरकार हिंदुओं को डराता है मुसलमान को देखकर। मुसलमान डरना चाहिए हिंदू को देखकर, लेकिन वो हमारे यहाँ क्षेत्र में कोई भी नेता हो, विकास होने से मतलब है। 5 महीने से अभी तक मनरेगा में आप क्लियर नहीं हो पाया, मनरेगा का लेबर को अभी तक पेमेंट नहीं मिल पाया है। चारों ओर चुनाव का माहौल है, जिधर देखें चुनाव की चर्चा हो रही है। आप चाय दुकान पे जाएं या पान दुकान पे या चौक चौराहे पे, चारों ओर चुनाव की चर्चा हो रही है। हम भी इस चुनाव में शामिल होकर लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार क्या है मुद्दा, किन मुद्दों पर वोट करेगी यह पब्लिक है, सब जानती है किसे वोट देना है और किस मुद्दे पर वोट करना है। तो आइए कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है मुद्दा इस लोकसभा में, क्या होगा मुद्दा इस बार। पहले तो केबीसी न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद। मुद्दा यही है, इस एरिया का जनता सब तो जान ही रहे थे नहीं क्या करना है नहीं करना है, 10 साल से कोई रहे हैं। और इस बार यहाँ का वोट सब महागठबंधन में उम्मीद करते हैं तारिक साहब को जाए, और सब लोग हम लोग आशा करते हैं तारिक साहब इस बार विजय बने। अच्छा ये बताइए, कई दशक से तारिक साहब यहाँ सांसद भी रहे हैं, उस रीजन में कितना विकास हो पाया? नहीं, जो भी हुआ है विकास ठीक ही हुआ है, बहुत अच्छा विकास हुआ है। लेकिन अभी जो इधर से उधर बीजेपी और इसमें हो रहा है, तो ये सब में तो मुसलमान सब वोट इधर ही रहेंगे। लेकिन हम लोग तारिक साहब को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। उम्मीद करते हैं तारिक साहब इंशाल्लाह जीते, महागठबंधन में हम लोग वोट डालेंगे सब। अच्छा, एनडीए से प्रत्याशी दुलाल चंद्र गोस्वामी और 5 साल वह सांसद भी रहे, तो कितना बेहतर विकास हो पाया? नहीं हुआ है, काम हुआ है, बदलना भी जरूरी है सर। काम हुआ है, हम नहीं बोलेंगे तो दुलाल गोस्वामी काम नहीं किया है। जो भी हुआ है किया है काम। लेकिन इस बार हम भी घूमते एरिया में, क्षेत्रों में घूमते हैं, हमको लग रहा था इस बार वोट महागठबंधन में तारिक साहब के ही जाएगा। तो ये नलसर पंचायत है और नलसर पंचायत का चांदपारा हाट है, और इसी हाट में अभी हम मौजूद हैं। तो यहाँ के लोगों से जानेंगे कि इस बार जो है वोट जो करेंगे तो किस मुद्दे को लेकर करेंगे। हमारे साथ और एक भाई साहब हैं, इनसे जानते। क्या नाम हुआ आपका? रमजान अली। इस बार जो आप वोट करेंगे तो किन मुद्दों को लेकर जाएंगे वोट? देखिए, इस बार जो वोट होगा ना, ये महंगाई की मार पर वोट होगा। इस बार ये बीजेपी सरकार और आरएसएस जो है मिलकर जो सरकार चला रही है, इसका खिलाफ वोट होगा इस बार। कि महंगाई जो इतना महंगाई है, आसमान छुआ महंगाई हो गया। और अब देखिए जीएसटी है, ये हिंदुत्ववादी सरकार है। हिंदुत्ववादी सरकार के बात बोलते हैं तो देखिए ना, ये हिंदू लोग ये मांग में जो सिंदूर भरता है उसमें भी जीएसटी लगाया इस सरकार। हिंदुत्ववादी सरकार नहीं है, और हिंदुत्ववादी सरकार हिंदुओं को डराता है मुसलमान को देखकर। मुसलमान डरना चाहिए हिंदू को देखकर, लेकिन वो हम लोग हैं मुसलमान। यहाँ का जो है तो 80% माने 1,40,000 जो 1,40,000 करोड़ जो जनता है इसमें, तो उसमें से हम लोग 20 करोड़ हम लोग हैं, यानी मुसलमान है, और 1,20,000 करोड़ हिंदू लोग हैं। तो अब की बार जो है 400 पार का नारा फ्लॉप रहेगा? ये गलत बात है। 400 पार का नारा इस बार आपको 200 से इस पर इधर रहेगा। ये बीजेपी इस बार 200 से इधर रहेगा, 400 पार तो हो ही नहीं सकता। ये गलत बात है, ये अफवाह है। केंद्र में सरकार इस बार किसका बनते देख रहे हैं आप? ये हमको लगता है तो गठबंधन का सरकार ही सरकार बनेगा। गठबंधन, इंडिया गठबंधन के जो है ना, वही बनेगा सरकार। और लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार जो है चुनाव में मुद्दा क्या रहने वाला। क्या नाम हो आपका? रहमान। इस बार लोकसभा चुनाव है और किस मुद्दे पर आप इस बार वोट करेंगे? इस बार हम लोग तारिक साहब को वोट देंगे, उसको जिताएंगे, उसके बाद जो होगा होगा। तो वर्तमान सांसद से कितना आप खुश थे? खुश तो है, जो भी है थोड़ा बहुत है, लेकिन इसको भी देखना चाहिए तारिक साहब को। तारिक साहब भी कई दशकों से कटिहार के जो है सांसद रहे, कितना विकास हो पाया था उस समय? उसको तो बनाया नहीं, तो कैसे वो ये करेगा? नहीं, विकास तो सांसद तो थे ही पहले। कटिहार के सांसद पहले रह चुके, कई बार रहे। उस समय मना ये था कम हुआ, अभी ज़्यादा होता है तो ज़्यादा होगा। चलिए, और भी वोटर हैं हमारे साथ, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है मुद्दा इस बार। पहले तो आप केबीसी न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया। मेरा नाम हुआ MD अजीत।
हमारे यहाँ क्षेत्र में कोई भी नेता हो, विकास होने से मतलब है। विकास के मुद्दे पे ठप है यहाँ पे। जितने भी हमारे यहाँ एरिया है, बहुत गरीब एरिया है। हमको जो भी कैंडिडेट होना चाहिए विकास के लिए होना चाहिए, विकास के मुद्दे पे होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जो है ना, मजदूरी नहीं लोगों को बिक रहा है, ना कोई काम धंधा है। यहाँ से बाहर जाते हैं लोग कमाने के लिए, बहुत दुखी होके जाते हैं। कोई दुर्घटना हो जाती है तो हमको चाहिए विकास होना चाहिए, यहाँ पे रोजगार बनना चाहिए। कोई भी कैंडिडेट हो, विकास से मतलब हम लोग। सरकार तो बोल रही है मनरेगा के तहत जो है मजदूरी मिल रहा है। कुछ नहीं मिल रहा है। 5 महीने से अभी तक मनरेगा में अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। मनरेगा का लेबर को अभी तक पेमेंट नहीं मिल पाया है, बहुत दुखी है। इसलिए हम कहते हैं सरकार कोई भी हो, हमको विकास से मतलब है, बस इतना ही कहेंगे। अब सांसद जी कितना खड़ा उतरे अपने वादों पर? खरा तो बहुत से सांसद आए, पहले हमारे तारिक साहब भी रहे कई वर्षों से, फिर उसके बाद दुलाल चंद्र गोस्वामी भी रहे। विकास देखिए, यहाँ हमारे जो एरिया में है ना, बिल्कुल बंगाल से सटा हुआ एरिया है, तो विकास के नाम पे उतना यहाँ पे काम नहीं हो पा रहा है। वोट के टाइम आते हैं, कहते हैं फलाना फलाना काम करेंगे, वादे सबके झूठे निकलते हैं। तो तारिक साहब को भी कई वर्षों से हम लोग यहाँ पे जिताए हैं, तो उस समय जो है महंगाई की स्थिति में उतना विकास नहीं हो पाया है। तो जो भी कैंडिडेट हो, हमको विकास से मतलब है। और सब के जो है लोग हैं उनसे भी जानेंगे कि 5 साल सांसद रहे और कितना विकास हो पाया। अभी जो दुलाल साहब जो थे ना, तो विकास का काम ज़्यादा कर नहीं पाया। अभी जो है हम लोग गठबंधन में ही वोट डालेंगे तारिक साहब को, यही मेरा कहना है। तो तारिक साहब जो थे कई बार तो सांसद रहे, उस समय क्या विकास हो पाया था? हाँ, को थोड़ा बहुत किया था। क्या विकास किए? बहुत किया था, बिजली किया था और काम किया था, रोड के बारे में कुछ किया था। जो भी किया था तो अच्छा ही किया था। सांसद जी के विकास से कितना खुश हैं आप? वो कुछ नहीं किया हमारा इधर आबादपुर की तरफ। ये जो हो गया ललसर पंचायत, अन्नारा पंचायत और धर्मपुर पंचायत, चापाकोर पंचायत, कोई विकास नहीं किया। अच्छा, वो तो सांसद पूरे कटिहार के हैं ना, तो पूरे कटिहार में ना विकास करेंगे। तो हम लोग का तरफ नहीं किया सर, तो हम लोग कैसे बताएंगे? तो हम लोग का किया। अच्छा, सांसद जी आते हैं इधर घूमने? कभी नहीं देखा हम लोग। जब से हम लोग उसको जिताया जोदियो में, इससे पहले हम जोदियो का मेंबर रह चुके हैं, उससे ताल्लुकात है हमारा। मेरा नाम मंजूर आलम है, ललसर पंचायत में घर है। आज तक उसको हम लोग शकल नहीं देखा। विकास की क्या काम बात कर रहे हैं आप?